फरवरी शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है, जिसमें आपको तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल का गिवन है और आपका ऑर्थो सेंटर को अल्फा कोमा बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा गया जिसका रूट्स जो है वो अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि रूट्स जो एक रूट है वो ए है कि अल्फा प्लस 4 बीटा और बी जो है सेकंड रूट्स वो 4 अल्फा प्लस बीटा है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे भी हमको अल्फ़ा बीटा पहले निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा यानी कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पहले नंबर देख लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल जो कि लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है ना, और इसका जो वर्टिसेस है वो मेंशन है कि ए जो वर्टिसेस है वो 1,2 है और बी वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है और जो सी वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट मेंशन है 3,1। तो आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? बेसिकली एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो अगर मैं ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर बी सी पे, राइट, लेट्स सपोज ए बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ए 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और अल्सो सी से ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर ए सी पे, ए बी पे, तो जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट किया, ए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका क्या होगा? ए जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो मान लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो यही दिया हुआ है कि ओ अल्फा कॉमा बीटा मेंशन है। क्या होता है? ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री एंड दिस ऑल्सो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वही आपका परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड का होता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो इतना पता है कि इसका अगर स्लोप m1 होगा, अगर इसका स्लोप m1 होगा और इसका स्लोप m2 होगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, राइट। अब जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 का वैल्यू -1 इस इक्वेशन का यूज करके हम कर सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा और एक और अदर कोई ले लीजिए। मान लीजिए कि इसका स्लोप, लेट्स सपोज इसका स्लोप m3 है, इसका स्लोप m3 है और इसका स्लोप m4 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है तो कि m3 इंटू m4 का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। तो दो अननोन दो इक्वेशन, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो यही काम करते हैं, पहले स्लोप ऑफ BC निकालते हैं और यानी कि m1 m2 कर देते हैं। m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1 पहले करते हैं। m1 बोले तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या लिखेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3। और स्लोप ऑफ m2 देखिए जो AO लाइन है उसका स्लोप, तो एक कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा अल्फा है, अल्फा कॉमा बीटा है, तो बीटा माइनस वाई का कोऑर्डिनेट बीटा का वाई का डिफरेंस लेंगे, तो बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इक्वल टू -1, राइट। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहाँ से आप एक रिलेशन मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा? बीटा -2 अल्फा में। तो यहाँ से आपका सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू बेसिकली वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ बीटा -2 इज इक्वल टू अल्फा -1। सो यहाँ से आपका इक्वेशन मिल जाएगा अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू -3, राइट। सो एक इक्वेशन मिल गया अल्फा और बीटा के टर्म्स में। अब दूसरा इक्वेशन निकाल लीजिए, स्लोप का फिर से यूज कीजिए कि स्लोप ऑफ जो आपका m3 और m4 होगा प्रोडक्ट्स, m3 इंटू m4 वो बेसिकली -1 होगा। यहाँ से यूज करके एक और रिलेशन निकाल लीजिए। तो m3 क्या लिखिएगा? स्लोप ऑफ m3, स्लोप ऑफ m3 बोले तो हमने नाम दिया है BO को, तो BO का स्लोप क्या हो जाएगा? BO का स्लोप हो जाएगा बीटा -3 अपॉन अल्फा -2, और स्लोप ऑफ m4 यानी कि AC का स्लोप, तो 2 - 1 y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 1 - 3। सो 1 - 3 इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो -1। यहाँ से क्या रिलेशन आएगा हमारा पास कि बीटा -3 अपॉन अल्फा -2 का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2
इंटू 1/2 होगा, ये 1/2 होगा राइट, इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, यहाँ से आपका आ जाएगा बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4। सो एक रिलेशन आ गया कि 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इस सेकेंड इक्वेशन। और आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था आपका, अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू माइनस 3, अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू आपका आया था माइनस का 3। सो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू माइनस का 6 और 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 में से 2 को, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 7 आ गया, बीटा का वैल्यू 7/3 आ गया राइट। अब जब बीटा का वैल्यू 7/3 आ गया तो अल्फा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट के निकाल लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 + 2 बीटा राइट। तो अल्फा का कोऑर्डिनेट -3 + 14/3, तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू 5/3 आ जाएगा राइट। तो अल्फा 5/3 और बीटा आपका आ गया है 7/3। तो आपका रूट्स जो है, लेट्स सपोज रूट्स जो है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए है, तो ए का वैल्यू कितना बोला गया है कि अल्फा + 4 बीटा है ना, अल्फा + 4 बीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 5/3 है, बीटा का वैल्यू 4 × 7/3, तो ए आपका 28 और प्लस का 5 33/3 11। और बी का वैल्यू बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा है, 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3 + 7/3, तो 9 इसका आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या लिखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स a, b है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज a + b × x प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस का सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 11 + 9 टाइम्स x प्लस का 11 × 9 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया बेसिकली x² माइनस का 20x प्लस का 99 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Thanks for watching. Please like and subscribe the channel for more videos.